बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदा ज़िक्रि सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, क़ब्ल इसके मैं कुछ अर्ज़ करूं, कलामुल इमाम इमामुल कलाम आला हज़रत सरकार के नातिया दीवान से दो शेर पढ़ूं जो मेरे इमाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करते हुए कहते हैं, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखना, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखना, फूल बन जाते हैं अंगारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सामीन हज़रात, आइए हम और आप मिलकर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार बरकत के तौर पर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन इकराम, ए माह रबीउन नूर शरीफ की इस बरकत वाले महीने में मुझबे इल्म व अमल से आपने इससे पेशतर जुमा को आकाए दो आलम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा बचपन शरीफ के हवाले से समात फरमाया। आज फिर इस माह मुबारक में जुमाअतुल मुबारका में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की उसी पाकीज़ा ज़िंदगी के हवाले से मैं कुछ लबकुशाई करने की जुरात कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा मेरे आका को अपनी गोद में लेकर तवाफ़े काबा से फारिग हो करके अज़्म सफ़र बांधती हैं। आप अपने वतन के लिए रवां होती हैं। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं जिन जिन रास्तों से होकर मक्का आई थी, कहत साली का ज़माना था, उस खुश्क साली ने वीरानों जंगलों बियाबान को इतना मुतासिर कर दिया था कि सब्ज़ा का निशान मिट गया था ज़मीन से। उस कहत ने पूरी फ़िज़ा को मुतासिर कर रखा था। मैं वापसी उन्हीं रास्तों से होती हूँ। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिन रास्तों में
मक्का आते हुए कोई सब्जे का निशान तक नहीं था। जब मैं अपनी गोद में सरकार को लेकर मक्का से रवाना हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वही रास्ते अब सब्ज़ो शरताबो शादाब हो गए। वही रास्ते, वही ज़मीन जो है हरियाली उगने लगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेकर सैयदा हलीमा सादिया चलती हैं तो वही सवारी जो चलने के काबिल नहीं थी अब अपनी बरक रफ्तारी के साथ, अपनी सुरअत रफ्तारी के साथ वो तमाम सवारियों को पीछे छोड़ गई। वो सवारी आगे निकल जाती है। आप फरमाती हैं कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, मैं तमाम औरतों से आगे निकल गई, वो औरतें मुझसे पीछे हो गईं, मेरी निगाहों से ओझल हो गईं। आप बयान करती हैं कि मेरा गुजर जिस पत्थर से होता, मेरा गुजर जिस पहाड़ के करीब से होता, वो पहाड़ सलाम पेश करता और कहता, हलीमा मुबारक हो, तुझे मालूम नहीं तेरी गोद में नाइबे परवरदिगार तशरीफ फरमा है, तेरी गोद में आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, जो तमाम रसूलों के रसूल होकर के तशरीफ लाए हैं, जो तमाम नबियों के नबी होकर तशरीफ लाए हैं। आप फरमाती हैं जिस मकान के करीब से मेरा गुजर होता वो मकान मुझ पर सलाम पेश करता, जिस दरख्त के करीब से मेरा गुजर होता वो दरख्त मुझे सलाम पेश करता, जिन रास्तों से मैं गुजरती वो रास्ते सलाम पेश करते थे। हलीमा मुबारक हो तुझे, अब तू सबसे ज्यादा मालदार हो जाएगी, अब तू सबसे ज्यादा गनी हो जाएगी, तू नाइबे परवरदिगार की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल कर लिया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं चलते चलते रात आ गई, एक कबीले के करीब से मेरा गुजर हुआ जिसे कबीले हुज़ैल कहा जाता है। उस कबीले, वो कबीला यहूदियों का कबीला था। उस कबीले में एक नजूमी था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रात हो गई, मैंने क़याम कर लिया तो मैंने देखा कुछ औरतें हैं जो अपनी गोद में बच्चों को लिए हुए उस नजूमी के पास जाती हैं और नजूमी उन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से जो कुछ भी बताता है वो पूरा हो जाता है। तो उन्हीं औरतों ने हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हलीमा तू भी जा उस नजूमी से अपने बेटे के हवाले से पूछ, और जो बताता है वो सच्चा होता है। उस नजूमी से पूछ अपने बेटे के हवाले से इसका मुस्तकबिल कैसा होगा, ये बच्चा किस शान का मालिक होगा। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उन औरतों की बात को सुन करके अपनी गोद में सरकार को लिए हुए उस नजूमी के करीब गई। जब मैं करीब गई तो देखा नजूमी अपने मुरीदों में बैठा हुआ है, 40 से 50 लोगों की जमात है, उन नजीमों को घेर कर बैठे हुए हैं और उन नजीमी अपने मुरीदीन से कह रहा था, लोगों सुनो, मक्का में एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी, वो जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो बुत तोड़ दिए जाएंगे, यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमिना होगा, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, लिहाजा वो बच्चा जहाँ कहीं नज़र आए उसे कत्ल कर दिया जाए। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने उस नजूमी की ज़बान से बातें सुनी तो मैं सहम गई, मैं डर गई, अब क्या होगा, मेरे पाँव से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। मैं हिम्मत करके उस नजूमी के पास गई और जाने के बाद मैंने कहा, अरे नजूमी ये बता, ये बच्चा मेरी गोद में है, ये बता इसकी शान का मालिक होकर के आया है, अरे नजूमी ये बता इसका मुस्तकबिल कैसा होगा, अरे नजूमी ये बता एक शान का मालिक बन करके आया है, अरे नजूमी सुन। नजूमी ने कहा, कहना क्या चाहती हो। आपने फरमाया, अरे नजूमी सुन, इस बच्चे के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, इनके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, इनकी माँ का नाम आमिना है, इनके बाबा का विसाल हो चुका है। ऐ नजूमी ये बता एक शान का मालिक होगा। जब नजूमी ने हजरत हलीमा सादिया की जबान से ये कलिमात सुने तो अपने सर को पकड़ता है और जोरदार चीख मारता है, ऐ आले हुज़ैल मेरे करीब हो जाओ, ऐ आले हुज़ैल मेरे करीब हो जाओ। मैं जिस बच्चे की आमद की खबर इसके पैदाइश से पहले दिया करता था वो बच्चा यही बच्चा है, आज इसका खात्मा कर दिया जाए, आज इसे कत्ल कर दिया जाए, वरना तमाम यहूदियों का निशान दुनिया से
मिटा दिया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने जब उस यहूदी की जबान से सुनी, उस नजूमी की जबान से कलिमात सुने, मैंने रोना शुरू किया, ए परवरदिगार आलम, मेरा जो होगा वो होगा, लेकिन मेरी गोद में तेरा हबीब तशरीफ फरमा है, इसका क्या होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम आपकी गोद में सो रहे थे, जब आपकी चीख बुलंद हुई, आपने आपकी गोद में आंखों को खोला, जब मेरे मुस्तफा ने देखा, बचपन का आलम है, चंद दिन की उम्र पाक है, आका ने देखा ये लोग हैं, तलवार लिए हुए हैं, जहर में खंजर बुझा हुआ है, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो मेरे आका ने अपनी मां की गोद से अपनी आंख को उठा दिया आसमान की जानिब, और उठाया तो मेरे आका ने बोला नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं शहंशाह दो जहां, मुस्कुराते हैं पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, यूं लब गुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। आप मुस्कुराए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिब्रील को, ए जिब्रील दे, मेरा हबीब दुश्मनों के नरगे में है, मैं इसकी हिफाजत कैसे करता हूं। जब वो नजूमी यहूदी तलवार लेकर आका के करीब आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हातिब गैबी से, परवरदिगार आलम ने आसमान से एक बिजली गिराई, तमाम यहूदी जलकर खाकिस्तर हो गए। आवाज आती है, हबीब मेरा है, हिफाजत मैं करूंगा, महबूब मेरा है, हिफाजत मैं करूंगा, निगहदाश्त मैं करूंगा। तो मेरे आका को मिटाने की कोशिश आपके दौर में की गई, आपके हयात में की गई, लेकिन परवरदिगार ने हिफाजत फरमाई। नबी जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी शान घटाने की कोशिश की गई, आपके शान में गुस्ताखियां की गई, आपके मर्तबे को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे इमाम ने कह दिया, जालिमो तुम मिट सकते हो, तुम्हारा खानदान मिट सकता है, तुम्हारा वजूद खत्म हो सकता है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो तमाम यहूदी खाकिस्तर हो गए, तमाम यहूदी फनाफिन्नार हो गए। मैंने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुए, सुबह हो गई, मैं सरकार को लेकर के जल्दी मैं अपने कबीले वापस आई, अपने वतन वापस आई। तो आप फरमाती हैं, जब मैं अपने कबीले बनी साद में पहुँची तो सिर्फ मेरा घर नहीं, सिर्फ मेरा ख़ानदान नहीं, बल्कि पूरा कबीले बनी साद और मुश्को कस्तूरी की खुशबुओं से महक रहा था। कबीले बनी साद से खुशबुएं आ रही थीं। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा सरकार को अपने घर में लेकर तशरीफ़ ले गईं। तो कबीले बनी साद से औरतें एक दूसरे से पूछने लगीं, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये महक कहाँ से आ रही है। वो औरतें नफ़ी में जवाब देती, मुझे मालूम नहीं। यहाँ तक कि वो औरतें यके बाद दीगरे इकट्ठी हो करके पता पूछते पूछते हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पे गईं। तो हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से वो औरतें कहती हैं, हलीमा ये बताओ, तेरे घर से मुश्क की खुशबू आ रही है, तूने खुशबू कहाँ से ख़रीदी है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है, मेरी बहनों, मैं गरीब किस गिनती में, मेरे पास माल नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मैंने खुशबू नहीं खरीदी है। तो उन औरतों ने कहा, हलीमा खुशबू तेरे घर से आ रही है, महक तेरे घर से आ रही है, कस्तूरी की खुशबू तेरे घर से आ रही है। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने जवाब दिया, मेरी बहनों, ये खुशबू मेरी खरीदी हुई नहीं है, ये खुशबू बाजारू खुशबू नहीं है, बल्कि ये खुशबू मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की खुशबू है, इनके वजूद नाजनीन की खुशबू है, जिससे पूरा घर महक रहा है, जिससे पूरा कबीले बनी साद महक रहा है। तो वो औरतें कहती हैं, अरे हलीमा जरा उस बच्ची की मुझे ज़ियारत करा दो, ए हलीमा वो कहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका नज़ारा मुझे करा दो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस हुजरे में मेरे आका को लिटा रखा था, जिस हुजरे में मेरे सरकार को रखा था, मेरे आका तशरीफ़ फरमा थे, वो हुजरा बंद था। औरतों ने कहा, हलीमा इसका दरवाज़ा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तेरे बेटे को, मैं देखना चाहती हूँ मोहम्मद अरबी
को, तो सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा ने दरवाजा खोला तो उन औरतों की हैरत की इंतहा न रही। रात की तारीकी है, लेकिन हलीमा ने जिस घर में मेरे आका को रखा था, जिस कमरे में, वो हुजरा जो है वो नूर से मुनव्वर था, वो हुजरा जो है वो महक रहा था, खुशबुएं वही उसी हुजरे से आ रही थी। उन औरतों ने कहा हलीमा इतनी ऐसी खुशबू न लगाया करो। आपने फरमाया मैंने खुशबू कोई इस्तेमाल नहीं की, अलबत्ता ये मेरा अपना कमाल नहीं, एक कमाल है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनकी पाकीज़ा जात से खुशबुएं आ रही हैं। और ऐ हलीमा फरमाती हैं, ऐ औरतों, जब से मैंने इन्हें अपनी गोद में लिया है मैंने कभी रात की तारीकी नहीं देखी है। उन औरतों ने कहा हलीमा ये बताओ क्या रात कभी नहीं आती है, क्या अंधेरा कभी नहीं आता है? आपने फरमाया अंधेरा जरूर आता है, रात की तारीकी जरूर आती है, लेकिन मैंने इन्हें अपनी गोद में लिए हुए पैगंबर आखिर ज़मा को कभी रात की तारीकी नहीं देखी। इनके जिस्म से नूर निकल रहा है, जिससे पूरी फिजा मुनव्वर है, जिससे पूरी फिजा रोशन है। तो हजरत हलीमा से उन औरतों ने कहा हलीमा इतना मुबारक बच्चा है, ये अंधेरों को मिटाने वाला है, ये जुल्मत को मिटाने वाला है। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुई तशरीफ फरमा है। औरतें आती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हजरत हलीमा से पूछती हैं, ऐ हलीमा ये बतलाओ, ऐ हलीमा ये बतलाओ तुम्हारे घर में इस बरकतों का नुज़ूल का सबब क्या है, ये रहमतें कैसे आ रही हैं? हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया जब से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए हैं, ये बरकतें उन्हीं के दम कदम से हैं, ये बरकतें उन्हीं के वजूद नाज़िनीन की बरकत से है। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास कुछ औरतें आईं, मैं उन औरतों के बीच में बैठ करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले करके मैं सुबह से शाम तक बातें करती रहती, मैं सुबह से शाम तक रुखे वद्दुहा को देखती, उन औरतों से गुफ्तगू करती। उन्हीं औरतों में से किसी ने कहा हलीमा ये बताओ क्या तुम्हें खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्या तुम्हें पकाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती? तो हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहती हैं कि तुम तो सुबह से शाम तक मेरे साथ गुफ्तगू करती हो, खाना कब पकाती हो, खाती कब हो? तो आपने फरमाया औरतों मुझे भूख तो लगती है, लेकिन मेरी बहनों जब मुझे भूख सताती है, जब मैं प्यासी होती हूँ तो मैं खाने के बजाय मोहम्मद अरबी के चेहरे से नकाब को हटा देती और रुखे मुस्तफ़ा को देखती थी, तो मेरी प्यास भी ख़त्म हो जाती थी, मेरी भूख भी ख़त्म हो जाती थी, मेरी प्यास भी ख़त्म हो जाती थी, मेरी भूख भी ख़त्म हो जाती थी। इनको मैं देखा करती हूँ तो मैं सैराब हो जाया करती हूँ। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में एक कशिश थी। अब मैं आपको तारीख के हवाले से बतलाऊँ, हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, ये सिर्फ नबी नहीं बल्कि ये सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि बादशाह मिस्र के गुजरे हैं, बादशाह ही नहीं बल्कि वज़ीर भी गुजरे हैं। हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब ज़माना था, जब आप तख्ते सल्तनत पे जलवागर थे, तो आपके ज़माने में एक मरतबा कहत आया और उस कहत साले ने इतना मुतासिर किया कि सारे लोगों के घरों से तमाम गल्ले ख़त्म हो गए, तमाम राशन ख़त्म हो गए। अब पूरी रियाया इकट्ठी होकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में आई और कहने लगी, ऐ हमारे सरदार, हम आपकी रियाया हैं, हमें खाने की ज़रूरत है, हमें अनाज की ज़रूरत है। तो आपने हुक्म दिया बैतुल माल का दरवाज़ा खोल दिया जाए, इन्हें माल दिया जाए, इन्हें अनाज दिया जाए, इन्हें खाने की अशिया दी जाए। जब आपने बंटवा दिया तो उस बैतुल माल का तमाम अनाज ख़त्म हो गया। फिर रियाया तड़पने लगी, फिर रियाया परेशान होने लगी। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह ज़ुजल्ला की बारगाह पाक में अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम अब क्या होगा? बैतुल माल का राशन ख़त्म हो गया, तमाम अनाज घरों से ख़त्म हो गए, रियाया तड़प रही है। रब ने जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दो अल्लाह का हुक्म है, फसल पकने में 4 माह का अरसा बाकी है। रियाया से कह दो, मेरे बंदों से कह दो सब्र करें, जब फसल तैयार होगी उन्हें राशन मिल जाएगा। तो आपने कहा जिब्रील ये 1-2 दिन 4 दिन की बात नहीं, 4 माह की बात है। उन्हें खाने की ज़रूरत है, उन्हें अनाज की ज़रूरत है, ये सिर्फ सब्र से काम नहीं चलने वाला। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन फिर रब की बारगाह में गए, अर्ज़ करते हैं परवरदिगार आलम तेरे महबूब नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं सब्र से काम नहीं चलेगा अल्लाह,
तेरी मखलूक को, तेरे बंदों को खाने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दो मैंने उनके हुस्न को 10 हिस्सों में बांटा, 9 हिस्सा उनके पास खुद है, 1 हिस्से का हुस्न पूरी कायनात को मैंने अता किया, 1 हिस्से का हुस्न पूरी कायनात को मैंने अता किया, 9 हिस्सा हुस्न यूसुफ हिजाब के आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है। जाओ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह दो ओ मेरे बंदों के रूबरू अब नकाब में नहीं बेहिजाब आ जाएं, अब नकाब में नहीं बेपर्दा आ जाएं। मेरे बंदे जब हुस्ने यूसुफ को देखेंगे तो उन्हें भूख की ज़रूरत नहीं होगी, वो शिकम शहर हो जाएंगे, उन्हें प्यास की ज़रूरत नहीं होगी, वो शिकम शहर हो जाएंगे। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ की अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, आप अपनी रियाया से कह दें, अल्लाह के बंदों से कह दें अब वो सब्र करें। तो कहा सब्र से काम नहीं चलेगा, कहा अल्लाह ने तरीका बताया है, अल्लाह ने ज़ाब्ता बताया है, अल्लाह ने कानून दिया है। आप अपने हुस्न से अब हुस्न यूसुफ बेपर्दा नहीं, अब हिजाब में नहीं, आप हुस्न नकाब को हटा दीजिए। अल्लाह के बंदे आपके हुस्न को देखेंगे तो उनकी भूख खत्म हो जाएगी, प्यास खत्म हो जाएगी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह के फरमान के मुताबिक आपने हुक्म दिया अल्लाह के बंदों को एक मैदान में जमा किया जाए, अल्लाह की मखलूक को एक मैदान में जमा किया जाए। जब तमाम मखलूक जमा हो गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मैदान में एक कुर्सी पे बैठते हैं। अभी तक हुस्ने यूसुफ पर्दे के आलम में था, अब हुस्ने यूसुफ उस मैदान में जब जलवागर हुआ, आप कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुए, आपने अपने चेहरे से नकाब को पलट दिया, नकाब को हटा दिया। पूरी रियाया देख रही है, वो भूखी थी अभी तक लेकिन भूख खत्म हो गई। हुस्ने यूसुफ में मुस्तगरक हुए 2 दिन 4 दिन नहीं 4 माह तक वो शिकम शहर हो गए। हजरत यूसुफ के हुस्न का जब ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। ए हलीमा, तूने 1 दिन 2 दिन नहीं 3 साल मेरे मुस्तफा को देखा है। आपने सिर्फ देखा नहीं, अपनी गोद में खिलाया है, आपने अपनी पेशानी को चूमा है, आपने मेरे मुस्तफा के लब को चूमा है, आपने दहने मुबारक को चूमा है, आपने हाथ को चूमा है, आपने सीने को चूमा है। तो हलीमा तेरी भूख क्यों ना खत्म होगी, हलीमा तेरी प्यास क्यों ना खत्म होगी। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म का ये आलम है। अब मैं आपको बतलाऊं, जब इसी मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात आई तो कश्मीर की वादी में एक आशिक रसूल था, कश्मीर की वादी में एक कलंदर था। जब उसने उस आशिक रसूल ने देखा जब हुस्ने यूसुफ का ये आलम है तो मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अमा मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हैं, मेरी गोद में हैं। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैं जब रात की तारीकी में आका अलैहिस्सलाम को झूले में रखती, झूले में लिटा देती, तो जिस तरह से आम बच्चे अपनी माओं को रात की तारीकी में परेशान किया करते थे, उस तरह से कभी भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे परेशान नहीं किया। सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम एक दिन रात की तारीकी थी, 14वीं रात थी। मैंने सोचा लाओ मैं रात की तारीकी में देखूं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर में पूरी रात सोते हैं या बेदार रहते हैं। आप फरमाती हैं जब मैं झूले के करीब गई, जब मैं झूले के करीब गई तो मेरे सरकार का झूला डोल रहा था। आका अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत खुली हुई थी। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि बचपन का ज़माना है, आपका दस्ते करीम उठा हुआ था, उंगली आसमान की तरफ थी, मैं अभी तक झूला देख रही थी। जब मैंने झूले से उंगली के डोलने को देखा तो मैंने आसमान की तरफ गौर किया। तो जब मैंने आसमान को गौर से देखा तो सरकार की उंगली जिधर जिधर घूम रही थी, चांद उधर उधर डोल रहा था, चांद उधर उधर घूम रहा था। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा और लोगों के खिलौने दुनियावी हुआ करते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का खिलौना भी नूरी हुआ करता था। मेरे आका दुनियावी खिलौने से नहीं, नूरी खिलौने से खेला करते थे। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा है, आप बयान फरमाती हैं, मुझसे मेरे कबीले की औरतों ने पूछा, हलीमा तेरे घर से रात की तारीकी में इस कदर उजाला आता है, क्या तेरे पास चिराग ज्यादा हो गए हैं, क्या तेरे पास लकड़ियां ज्यादा हैं जो तू रोशन किए पूरी रात रहा करती है। हमारे बच्चे जब सो जाते हैं हम चिराग को गुल कर दिया करते हैं, हम रोशनी मध्यम कर दिया करते हैं। हलीमा तेरे घर में इस कदर उजाला हुआ करता है। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ए मेरी बहनों, मैंने कभी चिराग का इस्तेमाल ही नहीं किया, जब से मेरे घर में मोहम्मद अरबी आए हैं इनके नूर से उजाला रहा करता है। चिराग की ताकत क्या, रोशनी की औकात क्या, मेरे बेटे मोहम्मद अरबी के नूर का मुकाबला करे। वो नूरुन आला नूर बन करके तशरीफ लाए हैं, वो जब आए हैं तो अंधेरा मिट गया है, जुल्मत दूर हो गई है। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इस आपकी अजमत उन औरतों के दिल में बैठ जाती है कि ये बच्चा इस शान का मालिक है। तो उन औरतों ने हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में जब उनका बच्चा बीमार हो जाता, जब बच्चा परेशान होता, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत हलीमा सादिया के मकान पे आती। वो औरतें कहती, हलीमा तू बड़ा मुबारक बच्चा लेकर के आई है, बड़ा बाबरकत बच्चा लेकर के आई है। हलीमा अब तेरे जैसी औरत इस ज़माने में कबीले बनी साद में नहीं है। ऐ हलीमा ऐसा करो, मेरा बच्चा बीमार है, इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पे फेर दो, मेरे बच्चे के सर पे फेर दो। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में जब इस तरह से बीमारों का सिलसिला दराज हुआ तो आप सरकार को लेकर अपनी गोद में बैठ जाती, और बैठने के बाद मेरे आका तशरीफ़ फरमा होते। जो भी बीमार आता तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सरकार के उस मुक़द्दस हाथ को अपने हाथ में लेकर के उस बीमार के सर पे फेर दिया करती थी। बीमारी गायब हो जाया करती थी, बीमारी चली जाया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथ को, उस हाथ को हजरत हलीमा फेरती, जिस हाथ को अल्लाह कुरान में कहता यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, उस हाथ को आप फेरते तो बीमारी गायब हो जाती। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जिनको देखा है, जिसको देखा है मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ फेरती, बीमारी गायब हो जाती। अब मैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत दिखलाऊं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु की एक बेटी हज़रत अस्मा है। हज़रत सैयदा अस्मा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मेरे पास अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा शरीफ था। वो जुब्बा शरीफ था, जब मेरे पास कोई बीमार आता, कोई लाइलाज मरीज आता तो मैं सरकार के उस जुब्बे को पानी में डुबोती। जब वो जुब्बा पानियों से तर हो जाता तो मैं उसे निचोड़ती, और निचोड़ने के बाद मैं उसी पानी को मरीज को पिला देती थी। अल्लाह ताला उसे शफा अता फरमा दिया करता था। तो जब मेरे आका के जुब्बे का यह आलम है तो सरापा ज़ाते पाक मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा, सरापा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर पाक का आलम क्या होगा, मेरे आका की ज़ाते पाक का आलम क्या रहा होगा। मैं आपको बतलाऊं कि मेरे आका की उम्र पाक चंद साल की है। हजरत सैयदना अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है, आपको लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में है, मेरे आका की बारगाह है। सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की गोद में मेरे आका तशरीफ फरमा है। हजरत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में तकलीफ हुई तो हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम हकीमों से, तमाम अतिब्बाओं के पास गए, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बीमारी के लिए कोई हल ना हो सका। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दादा जान आपको अपनी गोद में लिए हुए बड़े परेशान थे। एक शख्स आया, उसने कहा, सरदार मक्का, आप अपने पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बाइस आप परेशान मालूम होते हैं। आप परेशान ना हो, उक्कास बाज़ार में एक गिरजाघर है, उसमें एक राहिब है, वो 6 महीने या 1 साल के बाद बाहर आता है और बच्चों पे उदम करता है और दुआ भी करता है, दम भी करता है। वो जब दम करता है तो बच्चा
सेहत याब हो जाया करता है, बीमारी उसकी ज़ाइल हो जाया करती है। आप परेशान ना हो, आप उक्कास बाजार में चले जाएं। तो हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सरकार को लेकर उक्कास बाजार में गए। जब उस गिरजा घर के करीब गए तो देखा कि तमाम लोग चले गए थे, गिरजा घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगों बताओ राहिब कब निकलेगा? तो लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपको पहचानते थे, कहा सरदार मक्का, अब या राहिब ये इबादत में मशगूल हो गया है। एक 6 महीने के बाद, एक साल के बाद गिरजा घर से बाहर निकलता है। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु परेशान हुए। जब आप परेशान हुए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुए आप तशरीफ फरमा है, तो गिरजा घर की दीवारों में जलजला आ गया। उसकी दीवारें डोलने लगी, करीब था मकान गिर जाता। वो गिरजा घर से राहिब हैरत के आलम में बाहर आया और आने के बाद जब सरदार मक्का को देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा, तो कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब आप किस लिए आए हैं? करीब था कि मेरा मकान गिर जाता, मैं दब जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, ऐ राहिब मैं इसलिए आया हूं कि मैंने सुना तू बच्चों को दम करता है, बच्चों को दुआ करता है। मेरा बच्चा बीमार हो गया, इसे दुआ कर दे। मेरा बच्चा बीमार हो गया, इसे दम कर दो। रुखे नबूवत से कपड़ा हटाया सरदार मक्का ने। जब गिरजा घर के राहिब ने चेहरे नबूवत पे निगाह पड़ती है तो उस राहिब ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब आप ठहरे, मैं अभी आता हूं। और राहिब गया गिरजा घर में, गुस्ल करता है, नया लिबास पहनता है, खुशबुओं से मुअत्तर होकर के सरदार मक्का के पास आया और आकर के कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब आप तबीब को मरीज के पास लाए हो, आप नबी को उम्मती के पास लेकर के आए हो। ए अब्दुल मुत्तलिब आप इनकी शान को नहीं जानते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आप इनके मकाम को नहीं जानते हैं। यही नबी आखिरुज़्ज़मा है। कुछ वरक कागज के लेकर के वरक को देखता, नबी के चेहरे को देखता, उस कागज को देखा, मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखा करता, उस कागज को देखता और कहता है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब यही वो चेहरा है जिसे अल्लाह कुरान में वद्दुहा फरमाया है, यही वो जुल्फ़ें हैं जिसे वल्लैल इज़ा सजा फरमाया है, यही वो हाथ है जिसे यदुल्लाहि फौका अयदीहिम फरमाया है, यही वो ज़बान है जिसके बारे में रब ने वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा फरमाया है, यही वो सीना है जिस सीने के मुतालिक रब ने फरमाया है, अलम नशरा लका सदरक। ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आप इन्हें बाहर इस तरह से ना लिए फिरे। यहूदी इनके दुश्मन है, यहूदी इन्हें देख लेंगे तो तकलीफें पहुंचाएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए राहिब मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा इन्हें ले जाइए। कहा मैं जिस मकसद के तहत आया था वो मकसद अभी हल ना हुआ, इनकी बीमारी ज़ाइल नहीं हुई। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के फरमाने के बाद उस राहिब ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब इनका इलाज इन्हीं के पास है, इनका इलाज इन्हीं के पास है। कहा राहिब ये बता इलाज कहाँ है? तो आपने राहिब ने फरमाया, ए सरदार मक्का इनका इलाज इन्हीं के पास है, इनके दहने मुबारक से इनका थूक निकाल कर आंखों से लगा दो, अल्लाह ताला ने शफा अता फरमा देगा। ए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का बचपना है। यहूदी देख करके बचपन के आलम में यही नबी आखिरुज़्ज़मा है। जब एक राहिब देख करके बचपन में ये जानता है ये नबी है, तो क्या मेरे आका को मालूम नहीं था मैं नबी हूँ? पैगंबर आखिरुज़्ज़मा को मालूम नहीं था मैं नबी हूँ? मेरे सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम उस राहिब के पास हैं और जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब सरकार को लेकर के उस राहिब के गिरजाघर से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आप तशरीफ़ ले आते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान रफ़ी है, वो मकाम है, अल्लाहु अकबर, कि मेरे इमाम कहते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह के, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका अलैहि तहियत व सना को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ओ मकाम शान रफ़ी अता फरमाई है, ओ मकाम अता फरमाया है कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा को पैदा सबसे पहले फरमाया, भेजा तमाम नबियों के बाद, और भेज करके अल्लाह ताला ने बाबे नबूवत और रिसालत को
बंद फरमा दिया। अब मेरे महबूब के बाद कोई नबी नहीं होगा, अब मेरे हबीब के बाद कोई नया पैगंबर नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हैं, ये आपका बचपन शरीफ है। अल्लाह अकबर। मैंने अभी आयत करीमा खुतबा के बाद पढ़ी थी, इन्ना इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ पर सालिहीन का, औलिया अल्लाह का और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र खैर होता है, वहाँ पे अल्लाह की रहमतें बरसा करती हैं। जब मेरे आका के गुलामों का जिक्र हो वहाँ पे रहमतें बरसे, तो क्या मेरे आका का जिक्र होगा वहाँ की रहमतें नहीं बरसेंगी? मेरे सरकार का जिक्र होगा अल्लाह की रहमतों की बारिश नहीं होगी? ज़रूर होगी। अगर बारिश पूछना है तो हलीमा सादिया से पूछो। आपने फरमाया था, ए मेरे साथ की औरतों, ए मेरे कबीला की औरतों, तुम तो अभी देख रही हो, लेकिन जब से मैंने इन्हें गोद में लिया है तब से मैं देख रही हूँ, जब से मैंने इन्हें गोद में लिया है तब से देख रही हूँ, खैर बरकत का नुज़ूल देख रही हूँ। शजरो हजर इन्हें सलाम कर रहे हैं, पत्थर इन्हें सलाम कर रहे हैं, दरख्त इन्हें सलाम कर रहे हैं, रेत के ज़र्रात इन्हें सलाम कर रहे हैं। वो शान रफ़ी अल्लाह ने मेरे बेटे को अता फरमाई है। एक किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ था वह गाज़िबाब था, वक्त तमाम हुआ। अल्लाह सुब्हानहू की बारगाह लमीज़िल में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ व बरक़ात से पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमा। अल्लाह हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मज़हब हक़ अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे मज़हब पर कायम फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।